गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान BTR के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 के अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 1 को समझाने जा रही हूँ। यूनिट 1 का टाइटल है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इस यूनिट के कंटेंट आपको स्क्रीन पर दर्शाए हुए हैं, दिखा रखे हैं। ये सभी कंटेंट अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज मैं आपको 1.1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ तथा 1.1.1 फंडामेंटल एंड डिराइव्ड्स एंड 1.1.2 का डायमेंशंस ये डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग आदि। यानी वे सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिनको हम नाप सकते हैं। जैसे कि दूरी, अगर आपको दूरी समझाना हो, एक किसी भौतिक राशि का नाम दूरी है, अगर आपको दूरी समझाना हो तो उसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, उसको बताना होगा कि इतने किलोमीटर की दूरी है या इतने सेंटीमीटर की दूरी है। यानी उसको आप, उस डिस्टेंस को आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। तो ऐसी राशि जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया दूरी का। इसी तरह से ही आपने देखा होगा दूरी को नापने के लिए हमें किसी न किसी माप की आवश्यकता थी। जैसे कि दूरी को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि में नापा जाता है। तो ये माप क्या कहलाती है, इस माप को ही हम मात्रक कहते हैं, यूनिट्स। जिस मानक माप में कोई भौतिक राशि मापी जाती है उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, दूरी को हम मीटर में नापते हैं, समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सब भौतिक राशियों के मात्रक कहलाते हैं। अब हम यह जानते हैं, जानेंगे कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल भौतिक राशियों को जानते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा जिनके मात्रक को अन्य मात्रकों में बदला नहीं जा सकता या अन्य मात्रकों से संबंधित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई तथा समय, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इन्हें समझाने के लिए हमें दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। अतः ये राशियाँ क्या कहलाती हैं, मूल भौतिक राशियाँ। अब मूल भौतिक राशियों को भी जानने के लिए या इन्हें नापने के लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। या यूँ कहें कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे किलोग्राम जो कि द्रव्यमान का माप है, मीटर जो लंबाई की माप है, समय जो समय का है, सेकंड जो समय की माप है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब क्या हैं, इसके मूल मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड। अतः आपको समझ में आया होगा कि मूल मात्रक क्या होते हैं। अब हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनको मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो
व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात ऐसी राशियाँ जिनको हम मूल भौतिक राशियों के द्वारा समझा सकते हैं या उनके द्वारा उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण ले रखा है बल। बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बल जो कि आप सबने अब तक पढ़ा है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और त्वरण क्या होता है? दूरी बटे समय का स्क्वायर, या वेग बटा समय। और वेग क्या? दूरी बटा समय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणा दूरी बटा समय का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने बल जो कि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जिसे हमने मूल भौतिक राशियाँ द्रव्यमान, लंबाई और समय में एक्सप्रेस या व्यक्त कर दिया है। तो हमने यहाँ व्युत्पन्न राशि को मूल भौतिक राशियों के द्वारा व्यक्त किया है। तो इसलिए हम बल को क्या कहेंगे? यह व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे जो अभी एग्जाम्पल आपके सामने लिया था व्युत्पन्न भौतिक राशि बल का, इसका मात्रक न्यूटन है। आप सभी जानते हैं बल को न्यूटन में पढ़ा जाता है। तो न्यूटन बराबर क्या हुआ? तो ये न्यूटन जो इसका मात्रक है, इसे हमने क्या करा? व्युत्पन्न मात्रकों के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। न्यूटन बराबर क्या होगा? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। चूँकि आपको मैंने बता रखा है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा दूरी बटा समय का स्क्वायर। तो हमने अब सभी के मात्रक रख दिए। बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर, समय का सेकंड। तो हमने एक व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन बराबर बता दिया है कि यह किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी व्युत्पन्न मात्रक वही मात्रक हैं जिन्हें हम मूल मात्रकों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो अब बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब हम जानेंगे कि डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशंस यानी विमाएं। किसी भी भौतिक राशि को कैपिटल M, कैपिटल L तथा कैपिटल T के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे M, L और T के रूप में व्यक्त करते समय इनके ऊपर घात लगाई जाती है। तो M, L, T पर लगाए गए घात ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। जैसे यहाँ उदाहरण बल का। बल बराबर आपको बताया था द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण क्या है? वेग बटा समय या दूरी बटे समय स्क्वायर। अगर हम इसको M, L और T के रूप में व्यक्त करें तो द्रव्यमान को हम कैपिटल M के द्वारा दिखा रहे हैं जिसकी घात 1, दूरी या लंबाई जिसे हम L के द्वारा दर्शा सकते हैं, L की घात 1। समय को हम कैपिटल T से दर्शाते हैं, कैपिटल T की घात 2 हो जाएगी। और जब हम इसे T स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे जो कि बटे के नीचे था, तो इसकी पावर T की पावर 2 से -2 हो जाएगी। यानी हमारे पास जो बल की डायमेंशंस नज़र आएंगी वो होंगी M1 L1 T की पावर -2। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वो विमीय रिप्रेजेंटेशन है। हम बल की डायमेंशन अगर हमसे पूछ जाएंगी तो बल की डायमेंशन को हम यही बताएंगे M1 L1 T की पावर -2। इसका मीनिंग यह होता है कि बल के लिए द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 1 तथा समय की विमा -2 है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं। इसी तरह से आप अन्य दूसरी भौतिक राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे हम आयतन की बात करें, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
मोटाई, लंबाई भी हम मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी हम मीटर में नापते हैं, मोटाई भी हम मीटर में नापते हैं। तो अगर हम इसको डायमेंशन में बदलें तो यहाँ पर कहीं पे किलोग्राम यूज़ नहीं हो रहा, तो m की घात 0 रहेगी। लंबाई के सब मात्रक हैं तो l की घात 3 आ जाएगी, एक लंबाई की, एक चौड़ाई की, एक मोटाई की। और चूँकि समय भी यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है तो समय की घात भी 0 हो जाएगी। तो हमारे सामने आयतन के लिए जो डायमेंशन निकल के आती है वह आएगी m0 L3 t की घात 0। जिसकी घात 0 है उसे हम चाहें तो दर्शाएं या ना दर्शाएं, हमारे ऊपर हैं। हम केवल आयतन के लिए L की घात 3 के द्वारा भी डायमेंशन दिखा सकते हैं। SI पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार मूल भौतिक राशियाँ 7 हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। पहली है लंबाई, जिसे लेंथ बोल रहे हैं यहाँ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता या लुमिनेंस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या मूल भौतिक राशियाँ हैं। और इनके मात्रक जो कि मूल मात्रक कहलाते हैं वो हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। इस टेबल में आपको दिखाए हुए हैं। इनके प्रतीक भी आपको दिखा रखे हैं मात्रक के, कि लंबाई को जो मूल मात्रक है मीटर उसे स्मॉल m से दिखाते हैं, किलोग्राम को kg से, सेकंड को स्मॉल s से, एम्पियर को कैपिटल A से, केल्विन को कैपिटल K से, कैंडेला को CD से, मोल को स्मॉल MOL लिखकर दर्शाते हैं। और अगर हम इन्हें डायमेंशन में दिखाना चाहेंगे तो डायमेंशनल सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, आप अब तक समझ भी चुके होंगे उदाहरणों के माध्यम से, कि लंबाई को हम L सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल M से, समय को T से, विद्युत धारा को A से, कैपिटल A से विमीय सूत्र में दर्शाया जाता है, ताप को थीटा से, ज्योति तीव्रता को कैपिटल I से, तथा पदार्थ की मात्रा इसको हम स्मॉल n से, डायमेंशनल सिंबल जो यूज़ कर रहे हैं हम विमीय सूत्र देने में यूज़ करते हैं, वो दर्शाए गए हैं आपको। अतः मैं समझती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, फिर उसके बाद डायमेंशंस क्या होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि डायमेंशनल फार्मूले क्या होंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के और वो किस तरह से निकाले जाएंगे। ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।